सो वेलकम अगेन। आज हम लोग उत्तराखंड के प्रमुख जलप्रपात एवं गर्म जल कुंड को देखेंगे। सूर्य कुंड या तप्त कुंड। या तप्त जल कुंड। ये सूर्य कुंड कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। गंगानी जल कुंड। ये गंधक युक्त जल कुंड है। अब देख लेते हैं दूसरा, जो कि देहरादून के मसूरी में। देहरादून ये डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ मसूरी जो जगह है, यहाँ पर एक अगला जलप्रपात है, वो है टाइगर जलप्रपात। टाइगर जलप्रपात, जिसे चक्राता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्राता। अगला मसूरी के पास ही कौन सा जलकुंड है? वो है भट्टा जलप्रपात या जलप्रपात है। कौन सा? भट्टा जलप्रपात। ये है भट्टा जलप्रपात, जिसे हार्डी जलप्रपात भी कहा जाता है। ये है मसूरी में। ये है सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा ये भी है देहरादून में। सहस्त्रधारा ये है देहरादून में। अगला है कैंपटी जलप्रपात। ये है टिहरी गढ़वाल में। ये राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? कैंपटी जलप्रपात। ये है टिहरी गढ़वाल में। अगला है पौड़ी गढ़वाल में चट्टी जलप्रपात है। कौन सा? गरुड़ चट्टी जलप्रपात। इसके बाद अगला देख लीजिए, नैनीताल में कौन सा जलप्रपात है? नैनीताल में है कार्बेट जलप्रपात। अगला देख लीजिए, यहां पर पिथौरागढ़ में कौन सा जलप्रपात है? तो भेल छड़ा जलप्रपात। कौन सा है? भेल छड़ा जलप्रपात। ये है पिथौरागढ़ और नेपाल के बॉर्डर पर है। ये देख लीजिएगा, नेपाल व पिथौरागढ़ के बॉर्डर पर है। ठीक है। पिथौरागढ़ में एक और जलप्रपात है, उसका क्या नाम है? वो है विरथी जलप्रपात। ये इंपॉर्टेंट है, विरथी जलप्रपात। इसकी ऊंचाई 126 मीटर है, ये भी जान लीजिए। पिथौरागढ़ में एक और है, जिसका नाम है तप्त, यानी ये गर्म जल कुंड है, जिसका नाम है मदन कोट जल कुंड। मदन कोट। मदन कोट। ठीक है। अब चमोली डिस्ट्रिक्ट की देख लेते हैं। चमोली डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से जलधारा है या जलप्रपात है? पहला तो आप जान लीजिए तप्त जलधारा, मतलब तप्त सलधार और भापकुंड। ये कहाँ है सारे? ये सारे के सारे कहाँ हैं? सॉरी, हाँ, चमोली डिस्ट्रिक्ट के जोशीमठ के पास। कहाँ पर है? जोशीमठ। ठीक बात है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही माड़ा गांव है। माड़ा गांव। ये माड़ा गांव, इस पे है वसुंधरा या वसुंधरा जलप्रपात, जो कि अलकनंदा नदी पर है। ये है अलकनंदा नदी पर। अलकनंदा नदी। अगला है रुद्रप्रयाग में कौन कौन से जलप्रपात हैं, जलकुंड है? अग्नि, गौरी, भैरी, अमोला। ये सारे जलप्रपात कहाँ पर हैं? ये सारे गर्म जलकुंड है। ये है रुद्रप्रयाग में। एक बार रिपीट कर देता हूँ, अग्नि, गौरी, भैरी, अमोला, ये सारे के सारे हैं रुद्रप्रयाग में। और उत्तरकाशी में एक और था, खराड़ी जलप्रपात, जिसकी बात हम लोगों ने कर चुके हैं। अब आइए इसको टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं, ताकि और भी ज्यादा क्लियर हो पाए। तो सबसे पहला चीज, ये जलप्रपात देखेंगे हम लोग, और स्थान और इसकी विशेषता क्या है। सहस्त्रधारा, जिसकी हम लोगों ने पीछे बात किया था मैप में, वो है देहरादून में।
जो कि जल गंधक युक्त है, जिसका जल गंधक युक्त है और ये चर्म रोगियों के लिए लाभदायक होता है। भट्टा जलप्रपात ये मसूरी में है, जिसे हार्डी जलप्रपात भी कहा जाता है, ये मसूरी में है, ठीक है, देहरादून। टाइगर जलप्रपात ये चक्राता देहरादून में। कैंपटी जलप्रपात ये टिहरी में है। वसुंधरा जलप्रपात ये है वसुंधरा जलप्रपात ये माड़ा गांव में, जिस चमोली में है और अलकनंदा नदी पर है। कौन सा? वसुंधरा या वसुंधरा जलप्रपात ये है चमोली में। विरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ में। भूरमनी ये है पिथौरागढ़ में। भेड़गढ़ा जलप्रपात पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ और नेपाल के बॉर्डर पे। कार्बेट रामनगर नैनीताल। गरुड़ चढ़ती ये पौड़ी में है। खराड़ी जलप्रपात ये है गंगानी उत्तरकाशी में। इसे देख लेते हैं। तप्त व मदन कोट जल ये कुंड है पिथौरागढ़ में। सूर्य कुंड बद्रीनाथ है चमोली में। सूर्य कुंड यमुनोत्री या उत्तरकाशी में। तप्त सलधार और भाप कुंड, ये ध्यान रखना है कि ये तपोवन जोशीमठ में है। अग्नि गौरी अमोला गौरी कुंड ये है रुद्रप्रयाग में। गंगानी गर्म जल कुंड ये है गंगानी उत्तरकाशी। इसका जल भी गंधक युक्त है, जो कि चर्म रोगियों के लिए विशेष लाभदायक होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको जानकारी अच्छी लगी। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।